हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट जेई अड्डा। मैं सोमेश कुमार, नीट एस्पायरेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आज हम आप लोगों को टीथ के अबाउट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे और टीथ के टाइप्स बताएंगे, केमिकल कंपोजिशन बताएंगे, क्या संगठन है उसका, उसके अबाउट में बात करेंगे। तो आइए, टीथ। टीथ मतलब टीथ की हिंदी होती है दांत। तो दांत मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण की बात करेंगे। मतलब कैसे बना होता है, तो निर्माण ऐसे निर्माण करेंगे। निर्माण ये कैसे बना होता है, कठोर ऊतक द्वारा बना होता है। किससे बना होता है, कठोर ऊतक होता है, मतलब बहुत हार्ड टिश्यू होता है, उससे बना होता है, कठोर ऊतक से बना होता है। ठीक है, बना होता है। और टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे आप एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके अबाउट में निर्माण डालिए, फिर इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को, तो अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, टीथ के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा हानि टीथ पर कौन सी गैस पहुंचाती है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे क्षति। तो क्षति कौन सी गैस होती है, तो होती है फ्लोरीन। अक्सर आप लोगों ने टीवी के ऐड वगैरह में सुना होगा कि फ्लोरीन हमारे दांतों को बहुत हानि पहुंचाती है। टीथ के दो पार्ट होते हैं। सबसे टीथ के पार्ट दो होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग, ऐसे हेडिंग में, बाहरी भाग जो होता है उसको इनेमल कहते हैं। बाहरी भाग को इनेमल कहते हैं। इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। लेकिन कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलाइन रूप होता है। क्रिस्टलाइन रूप मतलब होता है कि मतलब फिक्स्ड रूप स्ट्रक्चर होता है, उससे बना होता है। तो इसको किससे लिखेंगे, कैल्शियम एपेटाइट। एपेटाइट उसका फिक्स्ड रूप एपेटाइट होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट ये सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग उसका बाहरी भाग होता है, इनेमल होता है। सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, कंपटीशन के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आंतरिक भाग, इसका आंतरिक भाग कैसे होता है, तो आंतरिक भाग ऐसे लिखेंगे, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, दूध दांत तो मतलब होता है, दूध का दांत होता है। तो दूध का दांत जो है ये बच्चों में पाया जाता है। 12 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। 12 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। यही दांत टूटता है, दूध का दांत ही टूटता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 20। इसकी संख्या 20 होती है, 20 संख्या होती है इसकी। दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। और पूरे जीवन, यदि क्वेश्चन कोई मतलब पूछता है कंपटीशन बेस में कि जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती होगी, तो पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में दांत 20 हो जाएगा दूध का दांत, और 32 दांत हो जाएगा परमानेंट, स्थाई। तो हो जाएगा हमारा 52 दांत। पूरे जीवन काल में 52 दांत हो जाएंगे। ठीक है, दांत दो प्रकार के होते हैं, मोनोफियोडोंट और दूसरा डायोफियोडोंट। तो मोनोफियोडोंट होता है ये पूरे जीवन मतलब एक बार दांत, ये मोनोफियोडोंट होता है, एक बार दांत निकलता है इसमें, एक बार। डायोफियोडोंट ये डायोफियोडोंट जो होता है ये दोबारा निकलता है, मतलब एक बार टूट जाता है फिर दोबारा निकलता है, दोबारा निकलता है, ये डायोफियोडोंट होता है। ठीक है, अब आइए हम टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, मतलब दांत के प्रकार की। तो दांत के प्रकार हेडिंग करेंगे। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत मेनली होते हैं 4 प्रकार के। दांत होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है इंसीजर, इंसीजर
उसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, इसको हिंदी में कहते हैं रदनक। तीसरा होता है प्रीमोलर, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक। और चौथा होता है मोलर, इसको हिंदी में कहते हैं चर्वणक। चर्वणक। तो आइए हम बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो इंसीजर, ये तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इंसीजर। हेडिंग करेंगे इंसीजर। तो इंसीजर में हम बात करेंगे क्या, इंसीजर जो होता है, हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहेंगे। तो ये देख लीजिए, डायग्राम दिखाइए। तो डायग्राम में ये होता है इंसीजर। इंसीजर की संख्या होती है 4। ऊपर वाले इंसीजर की संख्या होती है 4। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। तो इससे संख्या हो जाती है उसकी 8। ये ऊपर का मतलब टीथों की संख्या क्यों, तो ये 4 इंसीजर हो जाएंगे, ये 4 इंसीजर होंगे, ये इंसीजर होगा। तो कितने, ऊपर के जबड़े के, नीचे के जबड़े के, तो 2 हो गया। तो 4 दूना 8। मतलब इस इंसीजर की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 दूनी 8। मतलब इसकी संख्या हमारी 8 हो जाएगी, ये दांतों की संख्या। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन को काटना। भोजन को काटने का काम होता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो कैनाइन मतलब रदनक। तो रदनक में हम लेंगे, तो रदनक हो जाएगा, इसको रदनक मतलब कैनाइन रदनक। इसकी संख्या की बात करेंगे तो 2, मतलब ये डायग्राम में देख लीजिए, कैनाइन की संख्या 2 होती है। एक इधर एक इधर, मतलब कैनाइन की संख्या 2। ठीक है। तो 2 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, मतलब इसकी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, तो भोजन को फाड़ने का काम होता है। भोजन को फाड़ने का काम करता है। ठीक है। और ये एक होता है, मतलब इसी की वजह से शाकाहारी मांसाहारी जीवों को पहचाना जाता है। तो ये मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है। मांसाहारी जीवों मतलब जिसको कार्निवोरस बोलते हैं, मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। कैनाइन जो होता है मांसाहारी जीव में लंबा होता है। ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तीसरा टीथ प्रीमोलर। ठीक है। तो प्रीमोलर, यह डायग्राम के माध्यम से देखिए। तो प्रीमोलर की हमारी संख्या, इधर 2 प्रीमोलर, इधर 2 प्रीमोलर, मतलब 4 हो गए ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे, तो इनकी संख्या हो जाएगी 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रीमोलर जबड़ा 2 होता है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो 4 होते हैं। तो 4 गुणे 2 जबड़े इक्वल टू 8, मतलब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है। इनकी काम की बात करेंगे प्रीमोलर के, तो ये भोजन को चबाता है। और ये एक खास बात यह है कि ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर मतलब अग्रचर्वणक नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है। ये बच्चों में एब्सेंट होता है, इनकी संख्या 0 होती है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो चौथा हो जाएगा, क्या होगा, क्या बताए थे, मोलर। मोलर मतलब चौर्णक।
चौरड़क। तो इसकी संख्या की बात करेंगे तो ये डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे। देख लीजिए ये डायग्राम। तो क्या था कि मोलर जो था, इस मोलर इधर मोलर 3 इधर मोलर 3, एक ही जबड़े में 6 मोलर होते हैं। ठीक है, तो 2 जबड़ा हुआ तो 6 गुणे 2 मतलब 6 गुणे 2 मतलब मोलर की संख्या 12 हो जाएगी। 12 इनकी संख्या 12 हो जाए। इसका काम क्या होता है? तो भोजन को चबाने का काम होता है। ठीक है, जो प्री मोलर का काम होता है सेम होता है मोलर का काम। ठीक है, और एक खास बात यह है कि थर्ड मोलर जो होता है, मतलब मोलर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देख लीजिए डायग्राम में। तो ये मोलर की संख्या 1 2 3। तो ये जो थर्ड मोलर होता है 1 2 3, ये बच्चों में एब्सेंट होता है। ये जो थर्ड मोलर होता है बच्चों में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए थर्ड मोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। एब्सेंट मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इनकी संख्या 12 होती है। इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम जिसमें पूरा प्रेजेंट होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं। अब देख लीजिए जो बात करते हैं पक्षी में दांत जो होते हैं चोंच के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। चोंच के रूप में, चोंच। ठीक है, और हाथी का दांत होता है, जो हाथी का दिखाने वाला दांत होता है, वो अपना रक्षा उससे डिफेंस करती है। तो हाथी का कौन सा दांत दिखाने वाला होता है? हाथी का दांत होता है टस्क, उसको बोलते हैं टस्क। और वो होता है दांत इंसीजर मतलब कृंतक दांत होता है। कृंतक दांत होता है हाथी का दिखाने वाला दांत। ठीक है, अब आइए दांत के फार्मूले की बात करते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन में। दांत का फार्मूला मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंटाइन फार्मूला। तो डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? इसको आई इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर बटा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम के बेस, मतलब डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कितनी इनकी संख्या होती है। तो हम ये डायग्राम जो होता है मतलब इसको एक एक्सिस पे काट लेंगे। ऐसे एक एक्सिस पे काट लेते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक एक्सिस से काट लेंगे, इधर का एक पोर्शन इधर। अब एक पोर्शन का हम लेंगे तो इसमें देखेंगे इंसीजर कितने हैं। तो इंसीजर इसमें कितने हैं? इंसीजर की संख्या इसमें 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये 1 2। ठीक है, और कैनाइन इधर दिखाइए, इंसीजर की संख्या 2 है। और यहाँ अब कैनाइन की बात करेंगे तो कैनाइन की संख्या इसमें 1 है। ठीक है, ये मतलब एक एक्सिस से डिवाइड किए हैं तो इधर 1 बचा ना, तो 1। फिर अब प्रीमोलर देखेंगे तो प्रीमोलर की संख्या इधर 2 है। देख लीजिए 2 इधर 2 इधर, तो मतलब इधर 2, तो 2 ले लेंगे। फिर क्या देखेंगे? मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। तो ऊपर जितना होगा नीचे उतना ही होगा। 21 23 अपन 21 23 आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। 21 23 अपन 21 23 मतलब 2 इंसीजर 1 कैनाइन प्रीमोलर 2 मोलर 3 सेम मुँह से। फिर ये तो हो गया हमारे उसका मतलब एडल्ट की, वयस्क व्यक्ति का दांत का फार्मूला। अब बच्चों के बारे में बात करेंगे। बच्चों के दांत का फार्मूला मतलब टीथ का। तो क्या होगा? सेम ऐसे होगा। देख लीजिए इधर क्या कहता है। तो इंसीजर की संख्या बच्चों में कितनी होती है?
तो ये भी उसमें इंसीजर होगा। देख लीजिए यहाँ पे 2, तो 2 लिख लेंगे। फिर क्या कहता है कि कैनाइन, तो बच्चों में मतलब बात हुई थी कि कैनाइन की संख्या कितनी होती है, तो मतलब बच्चों में भी कैनाइन की संख्या 1 होती है, तो 2 1। फिर बात करेंगे प्रीमोलर की संख्या, तो प्रीमोलर जो होता है बच्चों में एब्सेंट होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और इसका फिर मोलर की बात करेंगे, तो मोलर में 3rd मोलर एब्सेंट होता है बच्चों में, मतलब 2 प्रेजेंट होता है, तो 2 लिख देंगे। फिर सेम हो जाएगा 2102, मतलब ऊपर वाला ही नीचे हो जाएगा। ये हो गया बच्चों का दांत का फार्मूला। आज की वीडियो बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।